देंगे, बांग्लादेश में तो पोस्टिंग करा देंगे, समझा? क्या कर रहा है? आदमी मर गया, घंटा मर गया, आदमी नहीं मरा है। तुम रिपोर्टर बा, तूने औकात पर आके बात करो, तुमको मालूम नहीं है विधायक के सामने, तुमको ना पता करा देंगे, पता ही नहीं। नमस्कार, खबरीलाल की खबरों में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम उस महान शख्सियत का इंटरव्यू लेने आए हैं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जिसने कम उम्र और कम हाइट में वो कारनामे कर दिखाए हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं, जो बड़े बड़े महान शख्सियत नहीं कर पाते हैं। और फिलहाल ही में उन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव में जो दमदार सीटें हासिल की है, उसके बाद मैं उनका इंटरव्यू लेने आ चुका हूं। जीतने के बाद विधायक जी का इंटरव्यू मैं लेने आया हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। विधायक जी से हम कुछ वार्तालाप करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट यू विधायक जी। विधायक जी, मैं आपको अभी सम्मानित करना चाहता हूँ। प्लीज आप खड़े हो जाएं। नमस्कार। स्वागत तो ठीक है, लेकिन ये कम हाइट क्या होता है? मैं नहीं बोलता हूँ। जा दिन सड़क गई नहीं तो दिन बुझ लिया बेटा, तारा खानी बहुत दिक्कत हुई। तुमको मालूम है ना कि चुनाव चिन्ह का है हमारा। तो चलिए विधायक जी शुरू करते हैं। हमारे पास जनता है, कुछ सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ पूछ। देखिए विधायक जी, मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरे भी कोई मान सम्मान है। आप अरे चल कोई बात ना, कोई बात। पहले बोलना चाहिए था नहीं। धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो विधायक जी, आपको याद होगा जब आप चुनाव प्रचार के समय पर थे, तब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और मैंने उस समय कहा था कि अगर आप जीतेंगे तो आप जीतने के बाद आपका सबसे पहला इंटरव्यू मैं ही लूंगा। आपको याद होगा विधायक जी। हमको उतना याद नहीं रहता है, ठीक है। अब तो लगा 36 आते हैं 36 जाते हैं, तो हमको उतना याद नहीं कि तू कब आया था कब गया था। तो विधायक जी, चलिए हम जनता के सवालों की तरफ रुख करते हैं। और जनता का पहला सवाल ये है कि आपकी विधानसभा में जितनी भी रोडें बनी हुई हैं, सारा का सारा रोड जो है वो, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मैंने भी चूंकि इंस्पेक्ट किया था लोगों के कहने पर, वो सारी रोडें जो है वो लगभग 1 साल में खत्म हो जाएंगी। इस तरह का रोड बनाया क्यों गया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और मैं ही नहीं, पूरी जनता जानना चाहती है। देखो खबरीलाल, यही अंतर है मीडिया में और विधायक में, नेता पॉलिटिक्स में, समझा? मैं जहां तक सोचूंगा वहां तक तेरी औकात नहीं है सोचने का, तेरी औकात क्षमता है। अच्छा वो बात बताओ, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या है? तुम रिपोर्टर कितने साल से कर रहा है रिपोर्टिंग? यही कुछ 4-5 सालों से। 4-5 साल से रिपोर्टिंग कर रहा है। रिपोर्ट जिस देश में इतनी बेरोजगारी हो, मैं वैसा रोड क्यों बनाऊं जो एक बार रोड बने या 10 साल चले। मैंने ये काम किया है कि जो रोड बनाऊं 6-6 महीना पे टूटेगा, और जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार में लगे रहेंगे, रोड का रिपेयर होते रहेगा, और रोड का जो रिपेयर होगा वो लगे होगा, और जो काम चलते रहेगा वो सालों साल काम चलेगा। अगर मैं गलती से अगर पीएम बन जाता हूं तो देश का बेरोजगारी ही खत्म कर देंगे। कैसे खत्म कीजिएगा विधायक देश का बेरोजगारी? अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या आपका सोच क्या, आप किस तरह से बेरोजगारी खत्म करेंगे, जरा जनता को बताइए। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में कंस्ट्रक्शन का काम होते रहता है, डैम बनती है, रोड बनता है। वो ऐसा डैम रोड बनाए कि जो साल भर चले फिर उसके बाद टूट जाए। वर्कर कहाँ जाएंगे? काम करने आएंगे यहीं पे। और जो जिसको काम मिला है वो सालों साल काम करते रहे, लोगों को एक जगह पे व्यक्त कर दे कि पता चले कि हाँ रोड अच्छे बनाए या खराब बनाए। उससे जनता भी प्रभावित होती है। कैसे? अगर रोड टूट रही है और रोड बन भी रही है तो जनता को ये लगेगा नेता हम लोग का पूरा एकदम एक्टिव है, हम लोग को सोसाइटी के लेके रोड टूट रहा है और बन भी रहा है। तो ऐसा काम करना है इस भारत में। जो 5 साल का काम है उसको 10 साल कर दो, सिर्फ सीधे दुगना कर दो। जो वर्कर लोग हैं फंसे रहेंगे, और इससे ये बढ़िया है चीज है कि लोग इधर उधर जाएंगे नहीं, पलायन भी नहीं होगा हमारे, और जहां लोग हैं वहीं फंसे रहेंगे। तो इस तरह से आप जो है देश का बेरोजगारी खत्म करेंगे, हर प्लान को दुगना कर देंगे। नहीं ठीक है, आपके ऐसे विधायकों की ही हमारे देश में जरूरत है। अब विधायक जी, हम जनता के दूसरे सवाल की तरफ रुख करते हैं। और सवाल ये है कि जब आप ऑपोजिशन में थे तो उस समय पर $1 में 54 रुपए होते थे। उस समय पर आपकी पार्टी और आपके जितने भी लोग थे, आपके नेता लोग बहुत सारा आंदोलन कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे। और आज वही $1 में 91 यानी कि 91 रुपीज आ रहा है। तब आपकी पार्टी और आपके लोग जो है चुप है। विधायक जी, ऐसा दुगलापन क्यों विधायक जी? एक काम कर, तनी आवाज नीचे करके बात कर। तुमको मालूम नहीं किसके सामने बैठा है, ठीक है? रहा बात डॉलर का, तो रुपया नीचे नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है।
हमको डॉलर से क्या मतलब है भाई? तुम अपने बगल में डॉलर लेकर घूमता है? नहीं, रुपए ही लेकर घूमते हैं। नहीं घूमता है ना? डॉलर के क्या काम हम लोग से? हम लोग का तो रुपया चलता है। एक बात सुन, तो शादी हो गया है? हाँ, शादी हो गया है। जब शादी हो गया है तुम्हारा, और तुमको मालूम है कि अपने बीबी को छोड़ा के अगर दूसरे पड़ोसी पे ध्यान देगा तो तुम्हारी बीबी क्या करेगी? भाग जाएगी ना? तो इसीलिए अच्छा है कि तुम डॉलर पे ध्यान मत दो, रुपया पे ध्यान दो। और रुपया पे ध्यान देगा तभी रुपया ऊपर जाएगा। ठीक है? हेलो? है? क्या हुआ? पुलिया टूट गया है? तो पुलिया टूटेगा तो साला तू हमारे सामने फोन करेगा रे? तुम लोग मैनेज करेगा अपने से? क्या हुआ है? कितना क्षति हुआ है? अरे कुछ नहीं, उसको उन लोग को ले दे के हटाओ, भगाओ वहां से। टूटेगा नहीं पुल, पुल बना कहा लिए? टूटने के लिए बना है। हाँ, ले दे के हटाओ। और तुम सुनो, एक बात सुनो, तुम हमेशा ना डेली हमारे पास फोन मत किया करो। पुल टूट रहा है, नली टूट रहा है, उस ये हम क्या करेंगे रे? तुम लोग जो काम दिया तुम अपना काम करो, हमको ये सब फोन मत करो। आइंदा कभी फोन कर दिया तो तुम्हारा खैरियत नहीं होगा, बता दे रहे हैं। रखो फोन। विधायक जी, हम तीसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं और हमारा तीसरा सवाल ये है कि हमारे राज्य में विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? विद्यार्थी एक खुद बड़ा समस्या है। नहीं विधायक जी, हमारे राज्य में पेपर लीक की समस्या बहुत ज्यादा है। विद्यार्थियों का पेपर लीक होता रहता है हमेशा। आए दिन विद्यार्थी पुलिस की लाठी खाते रहते हैं, विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज होता है, विद्यार्थी के साथ साथ टीचर भी नप जाते हैं। तो विधायक जी, इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं, और हम ही नहीं विद्यार्थी भी जानना चाहता है, देश का युवा जानना चाहता है कि इस व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक क्या होता है? आज के जमाने में जितना विद्यार्थी को दिया जा रहा है, सुविधा दिया जा रहा है, हम लोग के जमाने में तो बहुत उससे भी स्थिति खराब था। हम लोग को साला नाली या गली पार करके पोखरा में हिलना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। पैंट खोल के सर पे, कच्छे पे, गंजी पे हम लोग निकल जाते थे पढ़ने के लिए। और उसमें भी साला ससुरा अगर टीचर लेट जाने पर बड़ी मारता था। पढ़ाई हम लोग देखे हैं, पढ़ाई जो है ना हम लोग किए हैं, ललटेन में पढ़ाई किए हैं। आज का जमाना देखो कहाँ पहुंच गया। हम लोग ललटेन में पढ़ाई करके हम यहाँ पहुंचे हैं। उन लोग को इतना सुविधा देने के बाद भी तुम पेपर लीक बोल लो। कहाँ से पेपर लीक? पढ़ेगा तब ना। पढ़े जो लड़का पढ़ेगा पेपर लीक का नाम ही नहीं लेगा। अब तुम बोल रहा है पेपर लीक। आज के बच्चों के पास सब कुछ है, लाइट है, रोड है। हम लोग के जमाने में कुछ नहीं था। हम 11 भाई बहन के सबसे छोटे हम ही थे। हमारे पिताजी ने दुख झेला है, गरीबी देखा है, हमने गरीबी देखा है। हमारी मम्मी गोईठा पे खाना बना के हमको खिलाकर पढ़ने के लिए भेजती थी कि मेरा बेटा पढ़ लेगा, कुछ बन जाएगा, आईएएस ओएएस बन जाएगा। मेरे पिताजी ने बहुत गरीबी देखी है और हमने भी बहुत गरीबी देखी है। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा गरीब घर में कोई पैदा हो। विधायक जी, चलिए ठीक है, हम मानते हैं आपने बहुत गरीबी झेला है, आपने बहुत गरीबी से पढ़ाई किया है। तो आप कृपया जनता को ये बताएंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? हमने एग्रीकल्चर में एमबीबीएस किया। एग्रीकल्चर में बीबीएस? ये कैसे किए हैं आप? कहा है एग्रीकल्चर में एमबीबीएस नहीं हो सकता है क्या? एमबीबीएस का मतलब क्या होता है? चीर फाड़ करना। हम लोग भी पेड़ पौधा की चीर फाड़ करते हैं, उसको उपज करते हैं, उसको एक नए ढंग में लाकर उससे फल निकालते हैं। तो एमबीबीएस नहीं होगा ये। और रहा बात ये, जब राहुल गांधी जी आलू से सोना निकाल सकते हैं, जब जमीन पे चलने वाले घोड़ा का नाम बादल हो सकता है, तो हम एग्रीकल्चर में एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं? विधायक जी, आप बचपन में बल्लेबाज थे क्या? नहीं, हम बचपन में छोटे थे। नहीं, मुझे लगता है जिस तरह से बल्लेबाज गेंद को उड़ाता है, उस तरह से आपने मेरे सारे सवालों का जवाब उड़ा दिए। चलिए, जनता के सवालों का जवाब तो हो गए। अब हमारे पास कुछ अफवाहों का लिस्ट है जो हमने सुना है, हम आपसे वो सत्यापन चाहते हैं। हमने सुना है कि ये उन दिनों की बात थी जब आप बचपन में छोटे हुआ करते थे। तो कोई मेले में आप निकले थे, उस मेले में शायद आपने किसी के दुकान पे जा करके उसका कोई खिलौना था, कोई सामान था, उसको आपने क्षतिग्रस्त कर दिया था। ये बात कितना सत्य है, आप जरा इसमें अगर जनता को बताए तो बड़ी मेहरबानी होगी विधायक जी। जो तुम अफवाह की बात कर रहे हो रियल घटना है। और रहा बात की, मैं मेले में गया था उस वक्त, हमको उतना याद है नहीं, लेकिन मेला में गया था। और केएन कौन तुमको चुतिया उतिया बता दिया होगा, नाम भी हम नहीं लेना चाहेंगे, हम उसको जानते भी हैं बहुत अच्छे से। वो हमारे करीबी मित्र भी हैं, हमको लगता है आप मेरे मित्र से आप कांटेक्ट किए होंगे।
तो खैर जब आप बात छिड़ी दी है तो ऐसा है था कि दुकान था और नॉर्मल दुकान था, ज्यादा बड़ा नहीं था। अब उस वक्त हम छोटे थे, दिमाग बुद्धि था, मेरा छोटा बच्चा था वाला दिमाग बुद्धि था। और उसमें क्या था कि एक गमला था, उस गमले में पानी भरा हुआ था, उस पानी में नाव रखा हुआ था। नाव तो ठीक था, लेकिन नाव किस लिए रखा था हमको ये नहीं मालूम था। नाव चल नहीं रहे थे। हमको लगा इसमें कुछ मशीन उशीन बैठा होगा, हम उसी को मशीन ठीक करने में क्या हुआ कि नाव डूब गए। जब नाव डूब गई तो अगला कस्टमर आता है, वो कस्टमर देखता है, बोलता है कि आपका नाव डूबी पड़ी है, कैसे मैं आपका नाव खरीदूं। तो जब वो दुकानदार आया, देखा कि नाव डूबा हुआ है, उसने पूछा भी कि आखिर नाव किसने डूबा है, तो हम नहीं बताया, हम वहां से निकल गए। और यही जो घटना है आप पूछे, वाकई में बहुत खराब क्वेश्चन पूछे आप हमसे। अफवाह की बात रहा तो ठीक है। ये तो वही बात हो गई विधायक जी कि ए लकड़ी क्यों पड़ी उजाड़ में। विधायक जी, हमारे संसद भवन में अभी कुछ दिनों पहले वंदे मातरम पर 15 घंटे चर्चा हुई थी। विधायक जी, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, युवाओं का समस्या है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, पोल्यूशन है, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ करके और देश में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में। इस पर थोड़ी जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। और वंदे मातरम तो हम लोग का राष्ट्रीय गीत है। ये नहीं, राष्ट्रीय गीत तो सब बच्चों को भी याद होनी चाहिए, सबको याद होनी चाहिए राष्ट्रीय गीत। तो विधायक जी, क्या आपको याद है वंदे मातरम? अगर है तो जनता को हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सुना दें एक बार वंदे मातरम। इसमें कौन सी बड़ी सी बात है, वंदे मातरम याद है, सुनेगा वंदे मातरम, सुना दे, मन भी करेगा सुन के एकदम ना। बंदे हम उसके, हम पे किसका जोर, जोर लगा के हैसा सबसे बड़ा पैसा। और तू कबे से सवाल सवाल हमसे खेल रहा है, हम तुमसे पूछ करे सवाल सवाल, तो यहाँ से भाग जाएगा। अगर राजी है तो बोल, हम तो सवाल करें। मेरे से सवाल पूछिएगा आप, ठीक है? पूछिए, पूछिए जो आपका सवाल पूछना है। तैयार है ना जवाब देने के लिए, भागेगा नहीं ना। अच्छा ये बताओ, तुम अपने जीवन में मछली मारा है कि नहीं? मछली मारने से देश चलता है, हैं? मैं एक रिपोर्टर हूं ना महाराज। रिपोर्टर मछली मारता चले, विधायक कॉमेडी करते चले, तो फिर तो ऐसे ही इस तरह से चलता रहेगा देश हमारा। आप क्या पूछ रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। ये कोई तरीका है? बताइए। अब जो मेरा सत्य है, जो मेरा काम है, वो मैं तो वही करूंगा। मैं आपसे पूछूं कि अभी अपना जो पुल टूटा है आत्म, उसके वजह से जो आदमी मर गए, उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे पूछूं कि अभी जो पानी की वजह से इतना कंटामिनेटेड जो वाटर था, उसकी वजह से 10 लोगों की जान गई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछूं आपसे। क्या कर रहा है? आदमी मर गया, घंटा मर गया, आदमी नहीं मरा है। अब तू रिपोर्टर बा, तूने औकात में रह के बात करो, तुमको मालूम नहीं है विधायक के सामने तुमको ना पता करा देंगे, पते नहीं चलेगा अपना माई बाप। तुर खोजते खोजते हैरान परेशान हो जाएंगे, बांग्लादेश में तुर पोस्टिंग करा देंगे, समझा? तू रिपोर्टर है, रिपोर्टर वाला काम कर, हमको धमकी देगा तू विधायक में रिपोर्टर बा। आप जो नापत्ता करने की बात कर रहे हैं, तो उस पर मैं कहना चाहूंगा कि बंके आदेशा बाजार में आ जाएगा। बंके आदेशा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो प्रचार में आ जाएगा। और ऐसे ऐसे चोर उचक्कों की करो कद्र, कैसे चोर उचक्कों की करो कद्र, न जाने कब कौन सरकार में आ जाएगा। तुमको इतना मार मारेंगे, खबर अखबार में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। रुक रुक रुक, मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। क्यों पड़े हो मासूका के प्यार में, क्यों पड़े हो मासूका के प्यार में? अगर विधायक जी से मिलना हो तो आ जाना जनता दरबार में।